जीवन को मंगलमय बनाना है तो रामायण का आश्रय लें, और मरण को मंगलमय बनाना है तो भागवत का आश्रय। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रामायण हमको जीना सिखाती है और भागवत हमको मरना सिखाती है। रामायण हमें जीना सिखाती है, कैसे जीना चाहिए। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, रामादिवत वर्तितव्यम। आचार्य मम्मट अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में कहते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम, हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमारी जीवनचर्या कैसी हो, तो कहते राम जी के समान, रामादिवत। और कैसी नहीं होनी चाहिए तो कहते न रावणादिवत, रावण के समान न। तो जीवन को मंगलमय बनाने के लिए राम कथा, और मरण को मंगलमय बनाने के लिए भागवत की कथा। ये भागवत की कथा हमें मरना सिखाती है, और यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हमारे यहां मरण को भी मंगलमय बनाया जाता है। सामान्य व्यक्ति मरण को अमंगल समझता है, लेकिन हमारी संस्कृति में मरण को भी मंगलमय बनाने की विधि। धन्योस्ति संप्रदायोयम मरणम यत्र मंगलम। धन्य है ये सनातन संप्रदाय जहां पर मरण भी मंगलमय होता है, और मरने को भी हम एक उत्सव के रूप में अनुभव करते हैं। और कितने लोग तो मरने के लिए पवित्र स्थान का चयन करते हैं। काश्याम मरणान मुक्ति ही, शास्त्र कहता है, वेद कहता है कि काशी में मरने पर मुक्ति मिलेगी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेमंतिका, इन 7 मोक्षदायिनी पुरियों में कोई प्राण त्याग दे तो मरने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, उस भूमि के प्रभाव से, उस स्थल के प्रभाव से। इन बातों को समझकर, अनुभव करके कितने लोग इन तीर्थों में जाकर के आश्रय लेते हैं, जिससे हमारा मरण भी मंगलमय हो जाए। क्योंकि मरण जीवन का एक शाश्वत सत्य है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मरण वह बिंदु है जिस बिंदु से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। मरण वो पॉइंट है जिस पॉइंट से एक जीवन का अंत और नए जीवन की शुरुआत। और वह मरण कैसा, हम मरे तो कैसे मरें। आप कहोगे महाराज जी क्या कथा सुना रहे हैं, मरने की ही बात हो रही है। बोले मरने की भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको, आपको, सबको मरना है। अद्यवा अब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। वेदव्यास जी कहते हैं आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद मरना तो पड़ेगा। लाख वर्ष जियो मगर मरना है, उम्र पैमाना एक दिन भरना है। तू आखिरियत मुहैया कर ले गाफिल, तुझे दुनिया से सफर करना है। मरना पड़ेगा, लेकिन मरने से पहले मरने का भय जो हमारे जीवन में है वो दूर हो जाए। यही मरण को मंगलमय बनाना है। मरण को मंगलमय बनाने का मतलब यही है कि मरने का जो भय हमारे अंदर व्याप्त है वो भय दूर हो। मरने के लिए तो लोग मरते हैं, न चाह करके भी मरना पड़ेगा। कोई नहीं चाहता कि हम मरें, लेकिन मरना पड़ेगा। कोई रो करके मर रहा, कोई तड़प करके मर रहा है, कोई चीख करके मर रहा है, कोई अपने मन को, चित्त को धन में, संपत्ति में, पुत्र परिवार में लगा करके, तड़प करके मर रहा है। क्या यही मरने का तरीका है? कहते नहीं। मरने का तरीका यह है कि जब अनुभव हो कि अब मृत्यु आ रही है, मन में कोई वासना न बचे,
सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, किसी भी प्रकार का भय न हो, किसी भी व्यक्ति के बिछुड़ने का दुख न हो, और ऐसी परिस्थिति में प्रसन्नता पूर्वक संसार के प्राणियों का स्मरण न करके भगवान का स्मरण करते हुए हम अपने प्राणों को त्याग दें, यही मृत्यु को मंगलमय बनाना है। मरने का समय आए तो भगवान को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए सुख पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक प्राणों का त्याग हो जाए, भय दूर हो जाए। यही मरण को सुधारना है और यही मरण उत्तम मरण माना गया। सुखदेव जी कहते हैं कि जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। जीवन का यही परम लाभ है, अन्ते नारायण स्मृति ही। अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो और भगवान का स्मरण करते हुए इस दुनिया से हम चले जाएं। यही बात सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, दिल में उतारने के लिए ये भागवत कथा है। इसीलिए भागवत कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, क्योंकि राजा परीक्षित को 7वें दिन मरना था। समीक महर्षि के पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया था, आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, मृत्यु होगी। शाप दिया तो यही क्यों कहा तक्षक नाग काटेगा? ये भी कह देते तुम्हारे ऊपर बिजली गिर पड़ेगी, मर जाओगे। मरने के तो बहुत सारे उपाय थे। 7वें दिन तुम्हारा शत्रु तुम्हें मार देगा, 7वें दिन तुम्हारे हृदय की गति रुक जाएगी, तुम मर जाओगे। शाप तो किसी भी प्रकार हो सकता था, लेकिन तक्षक नाग काटेगा, और तुम्हारी मृत्यु होगी, ये शाप देने का क्या मतलब? और 7वें दिन ही क्यों? जब शाप दे रहे हैं तो अभी मार दो भाई, अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाए। दंड ही जब देना था तो अभी मृत्यु हो जाए, तत्काल तुम्हारी मृत्यु हो जाए, 7वें दिन ही मृत्यु हो और तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो, यह शाप का स्वरूप था। इसके पीछे भावनात्मक अर्थ यह है कि 7 दिन में ही व्यक्ति को मरना है। क्यों बोले? दिन 7 ही होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। आज शनिवार है, 7 ही दिन होते हैं और इसी 7 दिन में सब मरेंगे। कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, कोई बृहस्पतिवार। 7 दिन में ही समस्त प्राणियों को मरना है। इसलिए राजा परीक्षित को भी 7 दिन में मरने का शाप हुआ और तक्षक नाग काटेगा। नाग माने सर्प। सर्प काल का प्रतीक माना गया है। काल व्याल मुखद्रास त्रास निर्णास हेतवे। सर्प काल का प्रतीक है, इसीलिए काल को हमारे यहां सर्प कहा जाता है और सर्प को भी लोग काल कहते हैं। आज भी गांव में सांप निकले, लोग कहते हैं महाराज काल को छोड़ना नहीं चाहिए, काल को मार दो। लेकिन ये अज्ञान है, काल को मार दो। काल को तुम कभी नहीं मार सकते, काल ही तुमको मारता है। काल सबको खा जाता है। सर्प काल का प्रतीक है और उसका नाम क्या है? बोले तक्षक। तक्षक का मतलब जो छांटता हो, काटता हो, उसको कहते हैं तक्षक। इसीलिए बढ़ई को भी तक्ष कहा जाता है। बढ़ई लकड़ी को छीलता रहता है, तो लकड़ी जब छिलती है तो धीरे धीरे कम होती है। उसी प्रकार ये काल रूपी सर्प हमारे जीवन के आयु को छीलता जाता है, काटता जाता है, और हम एक दिन काल के गाल में चले जाते हैं।
परीक्षित को जब साप हो गया तो महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर चले गए। राजा थे, महाराज युधिष्ठिर के पौत्र थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित। महाभारत युद्ध में इनके पिता को वीर गति की प्राप्ति हो गई थी, ये गर्भ में थे। इस कारण से इनकी मां उत्तरा सती नहीं हुई। महाभारत युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु मारे गए। पांडव वंश में केवल एकमात्र उत्तरा के गर्भ में ये परीक्षित महाराज बचे थे, बाकी सब मारे जा चुके। यही पांडव वंश के एकमात्र बीज थे और इनकी रक्षा भगवान ने की। जब ये गर्भ में थे, महाराज परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र, इनकी मां उत्तरा विधवा थी। उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश को सदा के लिए समाप्त करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से उत्तरा के गर्भ में जब भयंकर पीड़ा हुई, उस समय भगवान गोविंद रथ पर बैठकर द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। तब तक उत्तरा दौड़ पड़ी और आकर के भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगतपति, हे महायोगी, हे योगेश्वर, मेरी रक्षा करो, मेरे इस गर्भ को बचा लो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर दे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा ये गर्भ बच जाए, इस गर्भ को हे गोविंद आप बचा लो। कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। मैं मर जाऊं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा ये गर्भ बच जाए। मामे गर्भो निपात्यताम्, ये मेरा गर्भ बच जाए, ये सुरक्षित हो जाए। उत्तरा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मास्त्र ने उस बालक को मार दिया था, लेकिन भगवान ने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा उस बालक को गर्भ में पुनः पुनर्जीवित कर दिया। वही महाराज परीक्षित जिन्होंने गर्भ में ही भगवान की कृपा को प्राप्त किया, लेकिन प्रारब्ध विधि का विधान, इतने धर्मात्मा, 3 अश्वमेध यज्ञ किया महाराज परीक्षित ने, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया, दुष्ट राजाओं का निग्रह किया, कलयुग का निग्रह किया, लेकिन इसके बाद भी किसी जन्म का प्रारब्ध अथवा भगवान की इच्छा कहिए, महाराज परीक्षित के द्वारा एक अपराध हो गया। जंगल में शिकार खेलने गए, प्यास लगी, पानी कहीं मिला नहीं। एक महात्मा की कुटी में पहुंचे, महात्मा का नाम शमीक था, वो ध्यान में बैठे हुए थे। परीक्षित ने कहा हमें पानी चाहिए, पानी पिलाओ, मैं प्यासा हूं। शमीक महर्षि तो ध्यान में थे, उन्हें पता चला नहीं। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, मैं राजा हूं और इन्होंने मुझे पानी तक नहीं पिलाया, मेरे कहने पर भी इन्होंने मुझे जल नहीं दिया। क्रोध में आकर के महाराज परीक्षित ने देखा अगल बगल वहीं एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उस मरे हुए सांप को महाराज परीक्षित ने उठाकर
समीक महर्षि के गले में डाल दिया माला जैसे। समीक महर्षि तो कुछ नहीं बोले, वो ध्यान में थे। राजा परीक्षित चले आए। समीक महर्षि के पुत्र श्रृंगी को जब पता चला कि मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को राजा परीक्षित ने डाल दिया है, तो क्रोध में श्रृंगी महर्षि ने शाप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग काट लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। महाराज परीक्षित जब अपने महल में आए, अपना मुकुट आभूषण उतार करके रखा, विश्राम किया, थोड़ा मन को शांति मिली तो पश्चाताप होने लगा। हा हंत, ये मैंने क्या किया? जिन हाथों से संत महापुरुषों की मैं सेवा करता था, इन्हीं हाथों से मैंने एक महात्मा के गले में मृत सर्प डाला, एक संत का अपमान किया। इस पाप के कारण तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। पश्चाताप होने लगा। तब तक ब्रह्मचारियों ने आकर के बताया, राजन, समीक महर्षि के पुत्र श्रृंगी ने आपको शाप दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक नाग आपको काट लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन का समय आपके पास है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। यह सुनकर महाराज परीक्षित व्याकुल नहीं हुए, दुखी भी नहीं हुए, अपितु महाराज परीक्षित प्रसन्न हुए। उन ब्रह्मचारियों को, ब्राह्मण बालकों को प्रणाम किया और कहा, आपने बड़ी कृपा की, मुझे शाप दे दिया। क्यों? इसमें क्या कृपा थी? महाराज परीक्षित ने कहा कि अब मैं अपने पापों का यहीं पर प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाऊंगा। अगर आप मुझे शाप न देते तो इस पाप के कारण मुझे नरक में जाना पड़ता, और आपने शाप दे दिया, दंड दे दिया। अब मेरे पाप का यहीं पर प्रायश्चित हो जाए। अगर व्यक्ति को दंड प्राप्त हो जाए, चाहे राजा के द्वारा दिया गया दंड हो, चाहे संविधान के द्वारा दिया गया दंड हो, तो वह व्यक्ति उस पाप से मुक्त हो जाता है, फिर उसे नरक में यातना नहीं भोगनी पड़ती। राजा परीक्षित ने कहा, आपने बड़ी कृपा की, मुझे नरक जाने से बचा लिया। और महाराज परीक्षित ने विलंब नहीं किया। दूसरा कोई होता तो क्या करता? राजा थे महाराज परीक्षित, राजा के पास सारे संसाधन होते। दूसरा कोई राजा होता तो यही करता, वैद्य को बुलाओ, चिकित्सक को बुलाओ, चिकित्सक की एक टीम तैयार कर दी जाए, सर्प के काटने से जो मृत्यु होती है उस विष का शमन करने के लिए औषधियों का संग्रह किया जाए,